ओके, प्रभु जी ने अगेन हमें ज्वाइन कर लिया है। आवाज आ गई? जी प्रभु जी। जी आवाज आ प्रभु रही जी। है? जी मेरी प्रभु। आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, तो अब शुरू करें। जी प्रभु जी। अच्छा, तो कल जो गीता जयंती का दिवस है, भगवान ने गीता का उपदेश दिया और वो महाभारत युद्ध का पहला दिन था। तो उसके पहले कुछ घटनाएं हुई, तो उनको हम सुनेंगे महाभारत के अंदर से ही। वो तो लगाया नहीं, हरे कृष्ण। अपने वाला तो लगाया नहीं। तो महाभारत के अंदर से वो घटनाएं सुनेंगे। तो जो भगवत गीता है, तो उसमें इनको बोल रहा है आधी मिनट और बस हो गया, तैयार है तुमसे। बोल दीजिए थोड़ा अभी, आधे मिनट के लिए। आधे मिनट के लिए थोड़ा और प्रद्युम्न प्रिया प्रभु कुछ सेटिंग कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा रुक जाइए। ठीक है प्रभु जी, चल कर दोबारा बता देना। हाँ, हरे कृष्णा। तो कल गीता जयंती का जो पवित्र दिवस है, कल के दिन भगवान गीता का उपदेश अर्जुन को जो देंगे, तो उसके पहले की कुछ घटनाएं हैं जिनको मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। महाभारत में जो कथा है वो वैशंपायन मुनि सुना रहे हैं और राजा जन्मेजय को सुना रहे हैं। वैशंपायन मुनि व्यास जी के शिष्य हैं और जन्मेजय परीक्षित महाराज के पुत्र हैं। तो जन्मेजय सुन रहे हैं और वैशंपायन सुना रहे हैं, है ना। तो वैशंपायन कहते हैं कि हे जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर धर्म में ही मन लगाए रखने वाले युधिष्ठिर ने भगवान के सामने ही अपने भाइयों से कहा। तो ये जो घटना है, ये है उपप्लव नगर की। उपप्लव नगर, वहां से कुरुक्षेत्र आएंगे। उपप्लव नगर से कुरुक्षेत्र आएंगे। अभी उपप्लव नगर में है भगवान और सभी पांडव भी वहीं पर ठहरे हुए हैं। और भगवान संधि प्रस्ताव लेकर के गए थे हस्तिनापुर, और वहां से जो समाचार लेके आए वो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को और जितने भी सभा में बैठे हुए पांडव हैं और अपने पक्ष के राजा हैं उनके सामने बताया। तो भगवान ने ये बताया कि ये कौरव बिना युद्ध किए तुम्हें राज्य नहीं देंगे, इनके विनाश का कारण उपस्थित हो गया है। तो भगवान ने ये बात कही, युधिष्ठिर महाराज और सब जितने सभा में लोग बैठे हुए हैं। तो वैशंपायन जो है बताते हैं जन्मेजय को कि जनार्दन वचः श्रुत्वा धर्मराजो युधिष्ठिर। जनार्दन के वचन सुन करके धर्मराज युधिष्ठिर भ्रातृन्वाच धर्मात्मा समक्षम केशवस्य। तो अपने भाइयों से उन्होंने जो है केशव के समक्ष ये बात कही। युधिष्ठिर महाराज जो है जो कुछ बात बोल रहे हैं केशव के समक्ष बोल रहे हैं। और धर्मराज कैसे हैं? धर्मात्मा है ना, तो धर्म में ही उनका मन लगता है। श्रुतम भवेद्भिर यद वृत्तम समायाम कुरु संसदी। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अपने सब भाइयों से, उनके 4 भाई हैं। श्रुतम भवेद्भिर यद वृत्तम, कि आप सब लोगों ने वो सब घटनाएं सुनी सभायाम गुरु संसदी, जो कुरुओं की कौरवों की सभा में बातें हुई, है ना। भगवान ने सब कुछ बता दिया। केशवस्याप यद वाक्यम तत्सर्वम अवधारितम, और केशव के भी जो वचन हैं वो भी आप सब लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया। तस्मात् सेना विभागम में कुरुध्वम नरसत्तमा। तो हे नर श्रेष्ठ वीरो, तस्मात् का मतलब इसलिए, सेना विभागम कुरु में, मेरी सेना का विभाजन करो। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हे नर श्रेष्ठो, तुम लोग है मेरी सेना का विभाजन करो। अक्षोहिण्य से सत्यता समेता विजय आए गए। तो विजय प्राप्त करने के लिए हमारे पास 7 अक्षोहिणी सेना है, तो इसका जो विभाजन करो।
तासाम में पत्या सप्त विख्याता स्थान निबोधते। तो इन 7 अक्षौणी सेनाओं के जो 7 सेनापति हैं, 7 सेनापति हैं। द्रुपदश्चा विराटश्च धृष्टद्युम्नश्च शिखंडिनो। तो एक तो राजा द्रुपद है, दूसरे राजा विराट हैं। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी है, 5 पांडवों के ससुर हैं राजा द्रुपद। और विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह हुआ अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ। तो राजा विराट यद्यपि पिता के समान है, लेकिन अभी यहाँ पर पांडवों के समधी लगते हैं। और धृष्टद्युम्न और शिखंडिनो, धृष्टद्युम्न और शिखंडी ये दोनों पुत्र राजा द्रुपद के हैं। धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ है द्रोण का वध करने के लिए, और शिखंडिनी का जन्म हुआ है भीष्म का वध करने के लिए। सात्विक भीमसेनस्य वीर्यवान। तो 7 हैं, पहले द्रुपद हैं, दूसरे विराट, तीसरे धृष्टद्युम्न, चौथे शिखंडी, 5वें सात्विकी, 6वें चेकितान और 7वें भीमसेनस्य वीर्यवान, जो बहुत बलवान भीमसेन, ये 7वें। एते सेना प्रणेतारो वीरा सर्वे तनुत्यजा। तो ये जो है हमारे लिए ये 7 के 7 वीर सेनापति हैं और अपने शरीर का भी त्याग करने के लिए तैयार हैं। तो पांडव सेना के जो है ये सेनापति होने योग्य हैं ये 7 लोग। सर्वे वेद विधा शूरा सर्वे सुचरित व्रता। ये 7 के 7 कैसे हैं? वेद को जानने वाले हैं और शूरवीर हैं और सुचरित उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। ह्रीमंतो नीतिमंत सर्व युद्ध विशारदा। लज्जाशील भी हैं, गलत कार्य करने में लज्जित होते हैं, तो ये गुण है। और नीतिमंत यानी नीतिज्ञ हैं और सर्व युद्ध विशारदा, और ये 7 के 7 युद्ध कुशल हैं। स्वस्त्र कुशला सर्वे तथा सर्वास्त्र योधिनः। तो धनुर्वेद में निपुण है और सब प्रकार के अस्त्रों का भी जो है प्रयोग कर सकते हैं। सत्ता नाम यो नेता सेना नाम विभागविद। तो इन 7 का भी नेता कौन होगा ये विचार करो। 7 तो हैं नेता या सेनापति, हमारी 7 अक्षौणी सेना के 7 सेनापति हैं। उनमें से जो है जो प्रधान सेनापति है वो कौन होगा ये विचार करिए। यह सहित रणे भीष्म शरार्ची पावुकुम। तो जो भीष्म जी के बाणों को सहन कर सकता हो, तम तावत सहदेवात प्रब्रूहि कुरुनंदन। तो हे सहदेव तुम पहले अपना विचार बताओ। तो सहदेव से कह रहे हैं जो सबसे छोटे हैं पांडवों में, और युधिष्ठिर महाराज सबसे बड़े हैं। तो सहदेव से कहते हैं कि हे कुरुनंदन तुम जो है तब तक बताओ अपना विचार। सुमतम पुरुष व्याघ्र कौन सेनापति क्षमा। तुम्हारा प्रधान सेनापति कौन हो सकता है? तो 7 में से कोई एक बताइए। सहदेव से प्रश्न किया तो सहदेव ने कहा कि संयुक्त एक दुख वीरवांचा महीपति ही। जो महाराज हमारे जो विराट महाराज हैं, विराट हैं, हमारे दुख में एक साथ रहते हैं, हमारे दुख में हमेशा साथ रहते हैं। तो ये जो है पराक्रमी है राजा। यम समाश्रित धर्मज्ञम सुमंसम अनुयुज्महे। तो इनका हम आश्रय लेकर के अपना राज्य का हिस्सा है वो प्राप्त करेंगे। तो ये जो है विराट महाराज जो है ये महारथियों का सामना 6 प्रकार कर सकेंगे। तो ये जो है हमारे प्रधान सेनापति होने चाहिए। ये बात जो है किसने कही, किसने अपना विचार प्रकट किया? सहदेव ने। तथोक्ते सहदेव ने वाक्य विशारदः। जब सहदेव ने ऐसा बोला तो बोलने में कुशल नकुलो अनंतरम तस्मादिदम वचनम आददे। तो नकुल ने अपना वचन अपना विचार प्रकट किया। तो सहदेव से अब जो है बाद में नकुल अपना विचार प्रकट करते हैं। तो वो कहते हैं कि महाराज द्रुपद जो है ये हमारे जो है बहुत ही शुभ चिंतक हैं, शास्त्र ज्ञान में
बड़े हैं, अवस्था में बड़े हैं, धैर्य में बड़े हैं, और इनमें जो है लज्जा भी है, बल भी है, शोभा ही है, सब शास्त्रों ज्ञान में प्रवीण हैं, दिव्यास्त्रों के ज्ञाता हैं। तो ये महाराज जो द्रुपद हैं ये हमारे प्रधान सेनापति बनने योग्य हैं। उसके बाद ये माद्री की जो दो पुत्र हैं इन्होंने अपना विचार प्रकट कर दिया। सहदेव ने ये बताया कि कौन है हमारे प्रधान सेनापति होने योग्य, विराट। और नकुल ने अपना विचार बताया कि हमारे प्रधान सेनापति होने योग्य कौन है, द्रुपद, है ना। तो उसके बाद माद्री सुताभ्याम मुक्ते तो सुमते कुरु नंदन। जब माद्री के दोनों पुत्रों ने अपना अपना मत प्रकट कर दिया तो जो सव्यसाची वास निर्वास समः सव्यसाची अब्रवीत वचः। तो इंद्र के जो पुत्र हैं और बड़े पराक्रमी हैं, सव्यसाची हैं, अर्जुन ने इस प्रकार कहा। तो अर्जुन ने क्या कहा कि धृष्टद्युम्न हमारे जो है प्रधान सेनापति बनने योग्य हैं। योयम तपा प्रभावेण ऋषि संतोषेन च, जो अपनी तपस्या के प्रभाव से ऋषियों को भी संतुष्ट करते हैं, है ना। दिव्या पुरुष उत्पन्नो ज्वाला वर्णो महाभुजा, ये जो है अग्निकुंड से प्रकट हुए। धृष्टद्युम्न जो है माता पिता के द्वारा नहीं उत्पन्न हुए हैं, दिव्य कुंड से, यज्ञ कुंड से प्रकट हुए, अग्निकुंड से प्रकट हुए हैं। और ये बालक जो है जब अग्निकुंड से प्रकट हुआ था तो कवच अपने शरीर में धारण किए था, धनुष और खड्ग धारण किए हुए प्रकट हुआ था ये बालक, है ना। तो तत्काल ही जब ये दिव्य कुंड से उत्पन्न हुआ तो तुरंत ही घोड़ों से जोते हुए रथ में आरूढ़ होकर के और रथ को जो है चलाने लगा, उत्पन्न होते ही रथ को चलाने लगा, है ना। तो ये जो है हमारे प्रधान सेनापति बनने के योग्य हैं। तो ये अपना मत धृष्टद्युम्न के बारे में अपना मत दिया। किसने दिया? अर्जुन ने दिया। अर्जुन ने नैव मुक्ते तो भीमो वाक्यम समाददे। जब अर्जुन ने अपना विचार प्रकट किया तो भीम ने जो है फिर अपना विचार प्रकट किया। भीमसेन ने विचार प्रकट किया अपना। वधार्थम यह समुत्पन्ना शिखंडी द्रुपदात्मजः, जो शिखंडी है द्रुपद के पुत्र, द्रुपद के दोनों पुत्र हैं, धृष्टद्युम्न भी द्रुपद के पुत्र, शिखंडी भी द्रुपद के पुत्र हैं। तो धृष्टद्युम्न का जो जन्म हुआ था वो द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ था। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? कोई हो तो करनी ना। हरि बोल, हरे कृष्णा। जी 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 आपकी आवाज आ रही है सब लोग। हाँ, तो मैं अगर पूछूं तो आप जवाब दोगे कि आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे अभी पूछ रहा हूं कि अभी तक 3 लोगों ने अपने अपने मत प्रकट किए, तो सबसे पहले अपना मत किसने दिया? कौन बताएगा? आप लोग बताएंगे? सबसे पहले अपना मत किसने प्रकट किया और किसको प्रधान सेनापति बनाने के लिए प्रकट किया? कौन बताएगा? सहदेव ने। जी, सहदेव ने प्रकट किया अपना मत। किसको प्रधान सेनापति बनाने के लिए? विराट। किसको? विराट, राजा विराट को। हाँ, राजा विराट को, है ना, राजा विराट को, ठीक है। हाँ, सही बात है। इसके बाद फिर किसने अपना मत प्रकट किया? नकुल। नकुल ने। तो नकुल ने किसको मतलब अपना मतलब मत दिया? राजा द्रुपद। राजा द्रुपद को। राजा द्रुपद को जो है प्रधान सेनापति बनाया जाए, है ना। इसके बाद फिर अर्जुन ने अपना मत प्रकट किया। तो अर्जुन ने किसके लिए प्रकट किया अपना मत? जो राजा द्रुपद के बड़े पुत्र हैं, है ना। तो इसके बाद फिर भीमसेन अपना विचार प्रकट करते हैं। भीमसेन ने कहा जो शिखंडी हैं ये पितामह भीष्म का वध करने के लिए उत्पन्न हुए। पदार्थम यह समुत्पन्न शिखंडी द्रुपदात्मजः, जो
जो है भीष्म का वध करने के लिए उत्पन्न हुआ है। शिखंडी द्रुपद का जो पुत्र है। वदंती सिद्धा राजेंद्र ऋष्यश्च समागता, तो जितने भी ऋषि है वे सब इस बात को मानते हैं, है ना। तो ये जो है प्रधान सेनापति होने योग्य है, शिखंडी के लिए कहा। अब युधिष्ठिर प्रवाद, युधिष्ठिर ने कहा, तो चार भाइयों ने अपने अपने मत प्रकट कर दिए, है ना। अब युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर प्रवाद, सर्वस्य जगतस्तात सारा सारम बलाबलम सर्वम जानाति धर्मात्मा मतम एषाम च केशवः। युधिष्ठिर ने कहा कि संपूर्ण जगत का सार असार जितना भी है सब कुछ जानते हैं धर्मात्मा केशव, है ना। तो उनका क्या मत है ना। तो युधिष्ठिर जो है भगवान कृष्ण के विषय में चाहते हैं कि वे अपना मत दें। यमाह कृष्णो दासारः सोऽस्तु सेनापतिर्मम। अब श्री कृष्ण जिसका नाम बताएं वो हमारे प्रधान सेनापति होंगे, है ना। तो चारों भाइयों ने अलग अलग अपना मत दिया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कहते हैं श्री कृष्ण जो मत अपना देंगे वो हमारा प्रधान से वो फाइनल होगा, है ना। यमाह कृष्णो दासारः सोऽस्तु सेनापतिर्मम, वही हमारा सेनापति प्रधान सेनापति हो। कृतास्त्रोप्य कृतास्त्रो वा वृद्धो वा यदि वा योगा। अब चाहे वो अस्त्र विद्या में निपुण हो या निपुण ना हो, वृद्ध हो या जवान हो, इसका हमें कोई विचार नहीं करना। कृष्ण जिसको बताएंगे वही हमारा प्रधान सेनापति होगा। ये जो है युधिष्ठिर पांडवों में जो सबसे बड़े हैं। ये सुनो विजय मूलम ऐसे ताते विपर गए, ये केशव ही जो है हमारे विजय के मूल कारण। युधिष्ठिर ने क्या कहा कि केशव ही हमारी विजय के मूल कारण है। अत्र प्राणास राज्यम चा भावा भावो सुखा सुखे, तो हमारे प्राण भी इन पर टिके हैं, हमारा राज्य भी और सुख और दुख सब इन्हीं पर अवलंबित है। देखा युधिष्ठिर महाराज का कितना समर्पण है। अत्र प्राणास राज्यम चा भावा भावो सुखा सुखे ऐसे धाता विधाता चा, तो ये हमारे कर्ता और धर्ता है। कौन कौन हमारे कर्ता धर्ता है बताइए, बताइए आप लोग सुन रहे हैं, बताइए। भगवान केशव, यही हमारे कर्ता धर्ता है। सिद्धि रत्र प्रतिष्ठिता, समस्त कार्यों की सिद्धि इन्हीं पर निर्भर करती है। यमाह कृष्णो दासारः सोऽस्तु नो वाहिनीपति, तो जो श्री कृष्ण प्रस्ताव करेंगे वही हमारी सेना का प्रधान सेनापति होगा, ये कहा। वदतु वदताम श्रेष्ठो निस्सासमभिवर्धते, तो वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण अपना विचार प्रकट करें। और इस समय निशा समभिवर्धते, इस समय रात्रि चल रही है, निशा काल। तो युधिष्ठिर महाराज के निशा काल चल रहा है इस समय। तो निशा काल का मतलब है कि रात के 10:34 से 3:22 तक का समय निशा काल का होता है, 4 घंटा 48 मिनट का। तो वो आएगा, है ना। अगले दिन युद्ध होना है और अभी रात्रि का समय चल रहा है, निशा काल चल रहा है। तो ये 10:34 से 3:22 के बीच में समय चल रहा है। निशा काल वैसे सोने का समय होता है, लेकिन इस समय अगले दिन युद्ध हो रहा है, युद्ध होना है, तो कोई सोने की अब जो है बात नहीं है। तथा सेनापतिम कृत्वा कृष्ण से वशवर्तिनः, अभी हम जो है तथा सेनापतिम कृत्वा, इसलिए हम अभी जो है सेनापति अपना जो है निर्वाचन कर लेंगे और हम जो है श्री कृष्ण के वशीभूत होकर के रात्रि से व्यतिक्रांति, जब रात्रि की बीत जाएगी तो प्रयास्यामो रणराजनम, तो हम जो है युद्ध के लिए चल पड़ेंगे। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं अधिवासित शस्त्रास्त्र कृत कौतुक मंगला, तो उसमें जो है जितने भी रक्षा बंधन आदि और स्वस्ति वादन आदि करके हम श्री कृष्ण के अधीन होकर के युद्ध की यात्रा करेंगे, है ना। तो इसमें क्या है, कृष्ण से वशवर्ती ना। युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं, हम सभी कृष्ण के वशवर्ती हैं। कृष्ण ही जो है हमारे प्रधान सेनापति का चुनाव करेंगे और हम कृष्ण के वशवर्ती होकर के युद्ध के लिए यात्रा करेंगे ना। इससे क्या पता चलता है, युधिष्ठिर महाराज की जो है कृष्ण भावना जो है
ये बड़ी प्रबल है, बहुत जो है स्थिरता से वो कृष्ण भावना भावित हैं। तो वैशंपायन कहते हैं तस्य तद वचनम श्रुत्वा धर्म राजस्य धीमतः। तो जब बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर की बात सुनी तो अब्रवीत पुंडरीकाक्षो धनंजयम अवेशहा। तो भगवान पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देख करके बोले। इसका मतलब क्या है कि भगवान कृष्ण अर्जुन के पक्ष में रहते हैं। तो अर्जुन ने जिसको निश्चित किया सेनापति, भगवान श्री कृष्ण उसी को निश्चित करेंगे। तो अभी बोले तो नहीं, अर्जुन की ओर देख करके भगवान बोले महापेते महाराज भगवद्भिर्यावताहृतः। तो अर्जुन के देखते हुए कहा कि हे महाराज, आप लोगों ने जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं, नेतारस्तव सेनाया मता विक्रांत योगिना, तो मेरी राय में सभी सेनापति होने योग्य हैं, सभी बड़े पराक्रमी हैं। सर्व एव समर्था ही तब शत्रुम प्रबाधितुम। तो ये सभी जो है वीर जो है आपके शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति रखते हैं। इंद्र श्यापे भयम हेते जन ये युर महावे। तो इंद्र को भी जो है भय उत्पन्न कर सकते हैं ये लोग, है ना। किम पुनर्धात नाष्टानाम लुब्धानाम पाप चेतसाम। फिर जो पाप चेतसा, जो पाप चित्त वाले धृतराष्ट्र के पुत्र हैं और लोभी हैं धृतराष्ट्र के पुत्र, उनकी बात क्या है। जब इंद्र को भी जो है भय पैदा कर सकते हैं, तो लोभी और पापचित्त वाले धृतराष्ट्र के पुत्रों की बात ही क्या है। मया ही महाबाहु तत्प्रियार्थम महाहवे। तो हे महाबाहु युधिष्ठिर, मेरा भी जो है प्रिय करने के लिए, मैंने भी तुम्हारा प्रिय करने के लिए शांति स्थापन के निमित्त महान प्रयत्न किया था। कृतो यत्नो महान तत्र। आपके जो है प्रिय करने के लिए और इस बहुत बड़ा जो युद्ध है इसमें इसकी संभावना देख करके कृतो यत्नो महान, मैंने बहुत प्रयत्न किया समास्यादिति भारत, कि शांति स्थापना हो जाए। धर्म से गतम अन्यम अस्मै वाच्या विवक्षताम। तो अब हमने जो है धर्म के ऋण से भी छुट्टी पा ली, हमारे ऊपर अब धर्म का ऋण नहीं रहा। भगवान कहते हैं हमारे ऊपर धर्म का ऋण नहीं रहा। मतलब क्या है कि धर्म के अनुसार क्या है कि हम शांति स्थापना करें, तो शांति स्थापना करने के लिए हमने पूरे प्रयास कर लिए, तो अब हमारे ऊपर धर्म का ऋण नहीं रहा, है ना। भगवान कहते हैं धर्म से गतम अन्यम नस्म वाच्या विवक्षताम। और जो दोष देखने वाले लोग हैं, जो दोष देखते हैं हमेशा, तो उनको भी अब हमारे अंदर दोष देखने का अवसर नहीं मिलेगा। भगवान कह रहे हैं कि मैंने इतना जो है शांति स्थापना के लिए प्रयास किया है कि अब जो है हमें कोई दोष देने वाला नहीं है। जितने भी दोष दर्शी होते हैं तो दोष ही देखते हैं, तो वो भी जो है अब हमारे अंदर दोष नहीं देखेंगे। कृतास्त्रम मन्यते बाल आत्मानम अविचक्षणः। तो जो मूर्ख है, अयोग्य है, वो दुर्योधन युद्ध के लिए आतुर हो रहा है। धार्त नाष्टो बलस्थम चा पश्चात्मानम आतुरहा। तो वो दुर्बल होकर के भी अपने को बलवान समझता है और बड़ा आतुर है, युद्ध के लिए बड़ा आतुर है। युजिताम वाहिनी साधु वध साध्या ही में मता। तो अपनी सेना को युद्ध के लिए इसी प्रकार सुसज्जित कीजिए। अभिमन्युम द्रौपदेयान विराट द्रुपदा। तो जो वीर अर्जुन है और भीमसेन है, नकुल सहदेव हैं, इन सब के साथ में आप जो है जब आपको देखेंगे तो धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में टिक नहीं पाएंगे। सार्वत बलमास्माकम दुष्प्रदर्शम दुरासदम। हमारी सेना बहुत शक्तिशाली है। धार्तराष्ट्र बलम संख्य हनिष्यति न संशय। इसमें कोई संशय नहीं है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना का जो है संहार करेंगी हमारी सेना। दृष्टधुम्नम अहम मन्ये सेनापति मरेंद्रम। तो हे शत्रु दमन, मैं धृष्टद्युम्न को ही प्रधान सेनापति होने योग्य मानता। तो भगवान ने सीधे अर्जुन के जो है पक्ष में ये बात कही, धृष्टद्युम्न को सेनापति। एवं मुक्ते तो कृष्ण ने सम प्राहृष्यन नरोत्तमा। तो जब श्री कृष्ण ने ऐसा कहा तो जो है जितने भी नरश्रेष्ठ पांडव हैं वो बड़े प्रसन्न हुए। भगवान कृष्ण की बात सुन करके
सभी पांडव बहुत प्रसन्न हुए। तेसाम भ्रष्ट मनसाम नादा संभवन महान, और फिर बहुत जो है प्रसन्नता पूर्वक जो है आवाजें निकलने लगी। किस प्रकार की? योग्य सैन्यानाम त्वरताम संप्रधावताम, समस्त सैनिक बड़ी उतावली के साथ दौड़ धूप करने लगे, और प्रसन्न चित्त वाले वीरों का हर्षनाद सब ओर से गूंज उठा। है मारण शब्दाश्चा नेमि घोषाश्च सर्वतः, तो समय घोड़ों की भी आवाजें बहुत तेज निकलने लगी, हाथियों की आवाजें निकलने लगी, रथों का भी जो है शब्द बहुत जोर से होने लगा, और शंख और दुंदुभी की भी भयानक ध्वनि निकलने लगी। संग दुंदुभी घोषाश्चा तुमुला सर्वतो भवन तदुग्रम सागर निभम शुद्धम बल समागमम। इस प्रकार से जो है जो भयंकर सेना है ये महासागर के समान जो है तैयार हो गए, है ना। और पांडव सैनिक, पांडव और उनके सैनिक सब और दौड़ते हैं, पुकारते हैं, कवच बांधते हैं, और जो है गंगे पूर्णा दुर्धर्षा समुद्र वाहिनी, गंगा के समान जो है वो सेना जो है मतलब दुर्धर्ष दिखाई दे रही है ना। अग्राने के भीमसेन और माद्री पुत्रों, सेना के आगे भीमसेन और दोनों नकुल सहदेव जो माद्री के पुत्र हैं वो तैयार हैं सेना के आगे। सौभद्र द्रौपदी धृष्टद्युम्न पार्षदः, और जो सुभद्रा के पुत्र कौन है? अभिमन्यु, और द्रौपदी यानी पांचों द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं वे भी हैं, ये सब जो है भीमसेन को आगे करके चल रहे हैं। तथा शब्द संभवत समुद्र से पर्वणि, उस समय समुद्र जैसे पूर्णिमा का समुद्र बढ़ता है उसी प्रकार से जो है बहुत कोलाहल सुनाई पड़ रहा है, समुद्र का जैसे कोलाहल हो रहा हो। हृष्टानाम संप्रयातानाम घोषो दिवम निवास, तो हर्ष उत्साह में भरे हुए सब सैनिक जो है महान जो है शब्द कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार से ये जो है वर्णन हो रहा है। तो उसमें क्या है कि फल्गु ये बलम किंचित ये चापी किस दुर्बलम, उसमें सेना में जो है जो दुर्बल लोग थे, है ना, और जिनके पास कम बल था, यानी कुछ कम बलवान थे या बहुत दुर्बल थे, तो उनको जो है और दूसरे भी जो सेवक हैं उनको उपलब्धि में छोड़ करके वहीं पर ही एकत्र करके और चल पड़े। उपलब्धि तो पांचाली द्रौपदी सत्यवादिनी, पंचाल राजकुमारी द्रौपदी सत्यवादिनी, वो भी दास दासियों से घिरी हुई कुछ दूर तक महाराज के साथ गई, फिर सभी स्त्रियां उपलब्ध नगर में लौट आई। मूल प्रतीकारम गुल में स्थावर जंगमे, तो पांडव लोग जो है अपनी रक्षा के लिए बहुत कुछ जो है अपने सब उपाय मतलब लेकर के चले। स्त्रियों की कैसे रक्षा होगी, धन की कैसे सुरक्षा होगी, बहुत से खेमे हैं, तंबू हैं, इन सबको साथ में लेकर के चल पड़े, है ना। तो गांव हिरण्यम चा ब्राह्मण रवि समृता, तो ब्राह्मण लोग जो है चारों से घेर करके पांडवों के गुण गा रहे हैं। स्तूयमाना युवराजन रथैर मणि विभूषित, और वे जो है जो ब्राह्मण लोग हैं मणियों से आभूषित रथों पर बैठ करके जा रहे हैं। फिर राजा विराट हैं, धृष्टद्युम्न हैं, सुधर्मा, कुंती भोज और धृष्टद्युम्न के पुत्र हैं, सब जा रहे हैं। 40,000 रथ हैं, 2 लाख घोड़े हैं, 4 लाख पैदल हैं, 60,000 हाथी हैं, ये सब हैं। और अर्जुन को घेर करके धृष्टकेतु, सात्यकी, चेकितान, भगवान कृष्ण और अर्जुन को घेर करके चल रहे हैं। इस प्रकार सेना की व्यूह रचना करके प्रहार करने के लिए तैयार होके कुरुक्षेत्र में पहुंचे और गर्जना करने लगे। आसादतो कुरुक्षेत्रम व्यूढ़ानेका प्रहारिणः पांडवा समुद्रस्यं नर्दन्तो वृषभाय गए, है ना। और उस समय फिर क्या हुआ? तेव गाहे कुरुक्षेत्रम शंखान दद्मु अर्जुनमा, कुरुक्षेत्र इस सीमा में पहुंच करके अपने अपने शंख बजाए। तथैव दद्मतो शंखम वासुदेव धनंजय, और उस समय शंख ध्वनि वासुदेव ने भी की और धनंजय ने की। इस तरीके से अपना शंख बजाया, अर्जुन ने अपना शंख बजाया।
तो श्री कृष्ण के संघ का नाम क्या है? कौन बताएगा? पांच चैतन्य। 5 जन है। अर्जुन के संघ का नाम क्या है? देवदत्त। हाँ। तो श्री कृष्ण ने 5 जन ने संघ बजाया, अर्जुन ने देवदत्त संघ बजाया। 5 जन निर्घोषम विस्फूर्जितम एवासने। तो 5 जन का जो शब्द था वो बिजली की गड़गड़ाहट के समान। 5 जन का जो शब्द था उसको सुन करके समस्त पांडव सैनिक हर्ष से उल्लसित हो गए और रोमांचित हो गए। निशम सर्व सैन्यानि समहृष्यन्त सर्वशः। तो संपूर्ण सेनाएं जो है वो हर्ष से उल्लसित हो गई और रोमांचित हो गई। संग दुंदुभि संसृष्टा सिंहनादस्तरस्विनाम। तो शंख और दुंदुभियों की ध्वनि भी जो है अब बजने लगी और पृथ्वी चांतरिक्षं सागरान चाणनादयन। संपूर्ण पृथ्वी और समुद्र तक जो है ये आवाज जो है गूंज गई। इस प्रकार से कुरुक्षेत्र में प्रवेश हुआ इनका। तो ये सब जो कथा है ये आती है कि भगवान जो है जब गीता में उपदेश देते हैं तो युद्ध का जो है ये उपदेश देते हैं और युद्ध की तैयारी हो रही है। तो अब ये नहीं समझना चाहिए कि हम युद्ध की कथा नहीं सुनेंगे, हम तो गीता सुनेंगे, ऐसा नहीं है ना। जो गीता है वही है, युद्ध की कथा है, तो युद्ध की कथा है वो गीता है ना। कोई अगर कहे कि नहीं नहीं हम तो गीता सुनते हैं, हम युद्ध की बात नहीं सुनना चाहते हैं, है ना, तो वो गलत है। और कोई कहता है कि हम युद्ध की बात सुनना चाहते हैं, गीता नहीं सुनना चाहते हैं, वो भी गलत है ना। तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि गीता में तो भगवान ने कहा अहिंसा समता तुष्टि, अहिंसा का अभ्यास करना चाहिए, समता का अभ्यास करना चाहिए, संतुष्टि का अभ्यास करना चाहिए, तो फिर युद्ध की बात कहाँ से आई? तो वो सब गहरी बातें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी। गीता में भगवान ये सब बातें बता रहे हैं और साथ साथ उसमें युद्ध भी हो रहा है ना। तो कोई जो है अगर युद्ध की बात करता है तो गीता की बात नहीं करता है ना, कि भाई हम गीता की बात करेंगे तो युद्ध की बात नहीं होगी। कोई कहता है हम युद्ध की बात करते हैं तो गीता की बात नहीं हो सकती, है ना। तो भगवत गीता है और युद्ध है, ये दोनों जो है एक वस्तु है। कोई अंतर नहीं समझना चाहिए कि हम तो भाई गीता के उपासक हैं तो हम जो है युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, और कोई हम युद्ध के पक्ष में हैं हम गीता को नहीं मानते, तो ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास अब कितना समय है? आप लोगों के साथ में कुछ प्रश्नोत्तर करना है, क्योंकि कथा तो बहुत है, विस्तृत है, तो कथा तो मैं इतना ज्यादा नहीं सुना सकता हूँ। तो बताइए कि अभी कितना समय बचा है? हरि बोल। प्रभु जी 9 बजे तक का टाइम था, तो अभी 5-6 मिनट है प्रभु जी। तो 5 मिनट है, ठीक है। तो 5 मिनट में आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई मंथन है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? जी थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो अपने अगर कोई प्रश्न है तो आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं, फिर आप पूछ सकते हैं प्रभु जी से। मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज की जो भावना है श्री कृष्ण के प्रति वो बहुत प्रकट होती है। किस प्रकार की भावना है, कौन बताएगा? युधिष्ठिर महाराज की श्री कृष्ण के प्रति किस प्रकार की भावना है? उन्होंने जो कुछ बातें कही उससे आपको क्या समझ में आया, कौन बताएगा? जी गौरांगी माता जी आप पहले बता सकते हैं। हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद। प्रभु जी मतलब ये शरणागति का जो भाव है वो चीज यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। हाँ, फिर से बोले क्या? शरणागति का है? शरणागति का शरणागति का, हाँ शरणागति का भाव। युधिष्ठिर महाराज का जो है भाव शरणागति का, और इतना शरणागति है कि उन्होंने क्या कहा कि चाहे जो है कमजोर हो और चाहे शक्तिशाली हो, कृष्ण जिसको कहेंगे वही हमारा प्रधान सेनापति है। चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, कृष्ण जिसको कहेंगे वही हमारा प्रधान सेनापति है। कृष्ण के ऊपर वो जो है हमारी विजय पूरी तरह से कृष्ण पर आधारित है। हमारा जीवन, हमारा जो है संपत्ति,
हमारा राज्य सब कृष्ण के ऊपर आधारित, यानी उनको कृष्ण के बिना वो ना तो विजय चाहते हैं, ना संपत्ति चाहते हैं, ना राज्य चाहते हैं। कृष्ण की जो है वो संगति में ही उनको सुख मिलता है। ये जो है युधिष्ठिर महाराज का जो भाव है वो पता चलता है। जैसे कि मछली, तो मछली पानी में रहना चाहती, उसके बाद ही जो है उसको कुछ और दूसरे सुख मिले तो ठीक है, लेकिन पानी के बिना वो किसी प्रकार का कोई सुख नहीं चाहती, ठीक है ना। कि अगर पानी से बाहर निकाल दिया तो मछली को आप जो है चाहे जितना अच्छा भोजन दो या उसको जो है देखने के लिए जो है नृत्य या गान सुनाओ, बढ़िया गाना सुनाओ, उसको कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज जो है उसको भाती नहीं है बिना पानी की। और पानी में होती तो फिर कुछ है और भी चीजें हो सकती हैं कि वो उसको मतलब कोई सुख मिलेगा, लेकिन पानी के बिना उसको कोई सुख नहीं। उसी प्रकार से कृष्ण के बिना जो है युधिष्ठिर महाराज को कोई सुख नहीं है, ये जो है पता चलता है ना। तो ये जो भावना है, और पांचों पांडव युधिष्ठिर महाराज के समान है। जैसे कृष्ण ने मतलब बात कही कि धृष्टद्युम्न ही प्रधान सेनापति मैं मानता हूं, तो पांचों पांडव हर्षित हो गए, है ना। जैसे ये पता चलता है पांचों पांडव जो है पूरी तरह से है मतलब कृष्ण के ही पक्ष में है, और कृष्ण के ही मतलब एक प्रकार से उनके प्राण जो है कृष्ण में ही रहते हैं। और कृष्ण की जो है विशेष जो है जो झुकाव है पांचों पांडवों में से किसके प्रति विशेष झुकाव है, वो कौन बताएगा, बताइए। कृष्ण का पांचों पांडवों में किसके शिवानी माता प्रति जी का भक्त है। अर्जुन जी की तरफ। अर्जुन। अर्जुन के प्रति ये कैसे पता चला? भगवान कृष्ण ने कहा कि जो अर्जुन ने चुना है उन्हें ही प्रधान बनाएंगे। हाँ, उन्हीं को प्रधान सेनापति बनाया। इससे ये भी पता चलता है कि पांडवों की सेना के जो सेनापति हैं वो एक नहीं है बल्कि 7 है ना। और 7 सेनापतियों में से एक प्रधान सेनापति जो बनाया है वो जो है धृष्टद्युम्न है ना। तो ये जो हमें इससे पता चलता है ना। और भगवान कृष्ण ने जो है ये भी बात कही कि युद्ध की जो है आवश्यकता पड़ती है जब संधि के जितने भी प्रस्ताव हैं वो जब विफल हो जाते हैं, संधि के लिए जो है शांति के लिए जितने प्रयास हैं जब असफल हो जाते हैं तो फिर युद्ध आवश्यक हो जाता है ना। इस बात को समझना है। तो कोई जो है अगर कहते हैं नहीं हम तो साधु हैं, हमें कोई विरोध नहीं करना चाहिए, जैसे हो रहा है वैसे हो, है ना। धर्म और अधर्म सबसे बड़ा धर्म यही है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। तो जो अहिंसावादी होते हैं तो वो जो है फिर युद्ध के पक्ष में होंगे नहीं, अहिंसा परमो धर्म, है ना। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं कि अहिंसा के लिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन जब आवश्यक हो जाता है और अहिंसा का जो प्रयास है वो सफल नहीं होता है तो फिर युद्ध आवश्यक हो जाता है। धर्म जो है इसको कहते हैं धर्म युद्ध। तो धर्म के लिए जो है युद्ध जो है आवश्यक होता है, और अगर युद्ध नहीं करेंगे तो उसमें अधर्म लगता है। ये सब बातें जो है बड़ी जो है गहरी हैं। भगवत गीता के द्वारा हमें ये सब बातें समझनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमने एक बात तो मान ली गीता की समान शत्रु मित्र तथा मान अपमान, शत्रु मित्र में समान, मान अपमान में समान। अब युद्ध की बात कहाँ से आ गई? तो हमें भगवत गीता से जो है अच्छी तरह से विचार करके फिर निर्णय हमें निकालना चाहिए। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि इति से ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया, मैंने तुमको जो ज्ञान बताया है वो गोपनीय से भी ज्यादा गोपनीय है, गुह्य से ज्यादा गुह्यतर है। विमृश्य तत् अशेषेण यथेच्छति तथा करो,
उस पर पूरी तरह से विचार करो। हाँ, शुरू से अंत तक सब बातों पर विचार करो, इसके बाद तुम्हारी जो इच्छा हो वैसा करो। तो भगवान की यही आज्ञा है कि तुम्हारी जो इच्छा है वैसा करो, लेकिन विचार करो। हाँ, आदि से अंत तक सब कुछ। एक बात पर विचार नहीं करो कि एक बात पकड़ लिया कि भाई हम युद्ध नहीं चाहते, है ना। तो इस ऐसा निर्णय मतलब नहीं, ऐसा निर्णय नहीं आप कर सकते कि भाई हमें हर किसी प्रकार से भी युद्ध नहीं करना। तो क्षत्रिय हैं तो वे जो है धर्म को केंद्र में रख करके फिर युद्ध करेंगे या संधि करेंगे, लेकिन धर्म को केंद्र में रख करके करते हैं ना। और भगवान जो है उसी धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए हैं। ठीक है, तो समय हो गया पूरा, या कितना समय है अभी? हरे कृष्णा, हरे बताइए। कृष्ण प्रभु जी, समय प्रभु जी बहुत है। समय हो गया? जी प्रभु जी, समय तो पूरा हो गया है, 9 बजे तक समय था, समय पूरा हो गया ठीक है। है, ठीक है। तो थैंक यू प्रभु जी। हम लोग समय के प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।